नमस्कार। पहले वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि ताल की दोगुन, तिगुन और चौगुन कैसे बनाई जाए। आज हम आपको सिखाएंगे कि ताल को हाथ पर बजाते कैसे हैं। ठीक है, आज हम सिखाएंगे ताल को हाथ पे बजाना, जिसको इंग्लिश में हैंड बीट भी कहते हैं। ठीक है, तो 3 ताल हमने यहाँ लिखी हुई है। 3 ताल के बोल लिखे हुए हैं। 3 ताल में 16 मात्राएं होती है, ये हम पहली वीडियो में बता चुके हैं। इसके बोल हैं धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा। हमें इतना ध्यान देना है कि पहली मात्रा पे सम है, ताल चिन्ह का ध्यान रखना है। हाथ पे बजाने से पहले, ताल को जब हम हाथ पे बजाते हैं तो हमें ताल चिन्ह का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, पहली मात्रा पर सम है यानी पहली मात्रा पर पहली ताली है। 5वीं मात्रा पर टू लिखा है तो ये दूसरी ताली है। 9वीं मात्रा पर 0 है, इसका मतलब खाली है। 13वीं मात्रा पर तीसरी ताली है। जैसा कि पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि सम को, ये जो निशान है क्रॉस का, इसको सम कहते हैं और इसे ही पहली ताली कहते हैं। ठीक है, 2 लिखा है, इसका मतलब पहली ताली यहाँ हो गई और यहाँ पे दूसरी ताली, वो कहाँ पे हो गई? 5वीं मात्रा के नीचे। तो चलिए हम इसको हाथ पे बजाना सीखते हैं, कैसे कैसे ये बजेगी। पहले हम काउंटिंग के हिसाब से सीखेंगे। ठीक है, हमें इतना ध्यान रखना है, 1 पर पहली ताली, 5 पर दूसरी ताली, 9 पर खाली और 13 पर ताली। तो हमें ये ताली और खाली हाथ से दिखानी है। ठीक है, तो पहले काउंटिंग के हिसाब से करते हैं। 1 पे ताली है तो हम ताली ऐसे देंगे 1 2 3 4 में विभाग है, उंगलियों से दिखाएंगे 2 3 4 5 पे दूसरी ताली है, दूसरी ताली बजाएंगे 5 6 7 8 9 पे खाली है तो खाली को ऐसे दिखाएंगे 9 10 11 12 13 पे तीसरी ताली है तो तीसरी ताली दिखाएंगे 13 14 15 16। मैं एक बार फिर से करती हूँ, फर्स्ट विभाग करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4, ये हम सीरियल वाइज फिंगर्स दिखाएंगे। ठीक है, जितने भी इधर बाकी बोल बचे हुए होंगे ताली या खाली के अलावा, उनको हम फिंगर से दिखाते हैं। ठीक है, फिर से मैं बजाती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हमने क्या किया? पहली मात्रा पे पहली ताली बजाई, 5वीं मात्रा पे दूसरी ताली बजी है और 13वीं मात्रा पे तीसरी ताली बजी है और 9वीं मात्रा पे इस तरीके से खाली हमने दिखाया है। अब इसके बोल के साथ करेंगे। पहला विभाग में धा धिन धिन धा, और धा पहली मात्रा पे है, इसमें पहली ताली है। धा धिन धिन धा। अब 5वीं मात्रा से धा धिन धिन धा। 9वीं मात्रा से खाली है तो धा तिन तिन ता। 13वीं मात्रा पे तीसरी ताली है, ता धिन धिन धा। मैं एक बार फिर से करती हूँ, इसको हमें लय में ही करना है, तोड़ तोड़ के नहीं करना है। ये तो मैंने सिखाने के लिए चलो धीरे धीरे सिखाया है, लेकिन जब नाम ही ताल हो गया, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ताल लय में ही चलती है। ठीक है, लय का होना बहुत जरूरी है। तो चाहे इसको हैंड बीट हम धीरे धीरे कर ले, स्लो कर ले, लेकिन हमें कंटिन्यूअसली करना है, वहां पे रुकना नहीं है। तो मैं फिर से सीरियल वाइज करके दिखाती हूँ। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। ये जो लास्ट वाला धा है, ये सम वाला धा है। सम पे से ही शुरू करेंगे, सम से ही शुरू करेंगे और सम पे ही खत्म करेंगे। ठीक है, अब इसकी दुगुन भी बजाना। दुगुन मैंने पहले सिखाया था कि दुगुन हमने कैसे बनाई है। एक मात्रा में 2 बोल, ये धा धिन एक मात्रा के नीचे, नेक्स्ट धिन धा 2 मात्रा के नीचे, नेक्स्ट धा धिन 3 मात्रा के नीचे, नेक्स्ट धिन धा 4 मात्रा के नीचे। इस तरीके से हमने दुगुन इसकी बनाई थी। अब हम इसको बजाना सीखते हैं, तो हमें ऐसे ही बजानी है जैसे यहाँ पे लिखी है। एक के नीचे पहली ताली है और दुगुन में धा और धिन लिखा है। ठीक है, बस ये है कि इसकी जो लय है वो दुगनी हो जाएगी। जिस लय से हम ये एक गुण बजाते हैं, उससे दुगनी लय में हम ये बजाएंगे, लेकिन पहले मैं सिखाने के लिए धीरे धीरे बजाती हूँ। चलो इसको हम शुरू करेंगे। धा धिन धिन धा धिन धा। 5वीं मात्रा से धा तिन तिन ता धिन धिन धा।
9वीं मात्रा से खाली है तो खाली दिखाएंगे, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। 13वीं मात्रा से धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ठीक है, इस तरीके से हम दुगुन दिखाएंगे, जैसे इसको लिखा हुआ है उसी तरीके से हम ताली के अनुसार इसको प्रेजेंट करेंगे। अब एक गुण के बाद, एक गुण यानी ढाल है जो हमारा, ये एक मात्रा में एक बोल है, इसके के बाद दुगुन कैसे बजाई जाती है वो एक बार और देख लेते हैं। तो मैं पहले एक गुण बजाऊंगी यानी ढाल है बजाऊंगी, उसके बाद दुगुन बजाऊंगी, और उसमें स्पीड जो है वो हमारी दुगुन स्पीड हो जाएगी, दुगनी लय हो जाएगी, दुगनी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता धिन धिन धा, धा। इस तरीके से ये हमारी 3 ताल है। अब मैं दूसरी ताल और आपको बजा के सिखाती हूँ। इसी तरीके से हम तिगुन और चौगुन भी बजा सकते हैं, और इसी रूल से हम कोई भी ताल बजा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी बताती हूँ कहरवा ताल। ठीक है, कहरवा ताल में जैसे कि पता ही है, पिछली बार मैंने सिखाया था, इसमें 8 मात्राएं होती हैं। ये बिल्कुल इजी ताल है, आराम से समझ में आ जाएगी। और इसके बोल हैं धा गे ना ती ना का धी ना, ये इसके बोल हैं। और इसके जो ताल चिन्ह है, पहली पे सम और 5वीं पे खाली, यानी कि इसमें सिर्फ पहली ताली है। ठीक है, तो हम इसी हिसाब से इसको बजाएंगे, ताली और खाली के हिसाब से। पहले काउंटिंग के हिसाब से बजाना सिखाती हूँ। 1 2 3 4, 5वीं पे खाली तो खाली दिखाएंगे, 5 6 7 8, एक पे खत्म करेंगे सम पे। बोल के हिसाब से धा पे ताली है और ना पे खाली है, हमें इसी हिसाब से दिखानी है। धा गे ना ती ना का धी ना धा, ये हमारी एक गुण हो गई है। अब मैं दुगुन बजाना सिखाती हूँ। पहले यहाँ पे दुगुन बना लेती हूँ। दुगुन में एक मात्रा में 2 बोल, धा गे यहाँ लिख लेंगे, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था। नेक्स्ट 2 बोल लिखते चलेंगे, तो ये हो जाएगा तीसरी मात्रा पे ना का, चौथी मात्रा पे धी ना, फिर से रिपीट हो जाएगा, धागे नाती ना का धी ना। दुगुन को हाथ पे बजाने से पहले हमें अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, हमें ये वर्ड जो है अच्छे से याद कर लेने हैं, जो बोल है उन्हें अच्छे से याद कर लेना है, ताकि हम अच्छे से बजा सकें। चलिए इसके दुगुन बजाते हैं। तो धागे पे पहली मात्रा है, सम है, पहली ताली है, और जब दोबारा धागे आएगा वहां पे खाली है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो दुगुन बजाते हैं, धागे नाती ना का धीन, धागे नाती ना का धीन। ठीक है, ये हमारी दुगुन हुई। लेकिन ढा लय के बाद, एक गुण के बाद दुगुन कैसे बजाते हैं वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ। तो वो उससे दुगुनी लय हो जाएगी। ठीक है, धा गे ना ती ना का धी ना, धागे नाती ना का धीन, धागे नाती ना का धीन धा। तो इस तरीके से हमारी ये दुगुन बजाई जाती है। अब मैं एक दूसरी ताल आपको सिखाऊंगी, जो शायद आपको थोड़ी हार्ड लगे, वो है झप ताल। ठीक है, झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं, जिसमें 2-3 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। देखो, 2 मात्राओं के 2 मात्राओं का एक विभाग, ये 3 मात्राओं का दूसरा विभाग, फिर ये 2 मात्राओं का एक विभाग, और फिर ये 3 मात्राओं का दूसरा विभाग है। ठीक है, तो हमें इसका वर्णन भी यहाँ से मिल जाएगा। इसमें 10 मात्राएं होती हैं, इसमें 2-3 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं।
ठीक है। अब इसके मैं बोल लिखती हूँ। इसके बोल हैं धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। इसको हाथ पे बजाने के लिए इसके ताल चिन्ह की बहुत जरूरत रहती है, क्योंकि ताल चिन्ह के हिसाब से ही ये तालें बजाई जाती है। तो पहली मात्रा पे सम यानी पहली ताली, तीसरी मात्रा पे दूसरी ताली है, छठी मात्रा पे खाली है और आठवीं मात्रा पे तीसरी ताली है। हमें इसी का ध्यान रखना है। तो हम इसको हाथ पे बजाएंगे, पहले काउंटिंग के हिसाब से बजाएंगे, फिर बोल के हिसाब से बजाते हैं। तो काउंटिंग के हिसाब से पहली पे पहली ताली रखेंगे, तीसरी पे दूसरी ताली बजाएंगे, छठी पे खाली रखेंगे और आठवीं पे तीसरी ताली बजाएंगे। ठीक है, हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। ठीक है, सम पे ही खत्म करना है, हमें एक पे ही खत्म करना है। अब इसके बोल के साथ करेंगे। धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी। ये तो मैंने लय में बजाई, मैं थोड़ा धीरे करके बताती हूँ एक एक विभाग, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला विभाग, पहली मात्रा पे पहली ताली धी ना। अब दूसरा विभाग धी धी ना। तीसरा विभाग ती ना। चौथा विभाग धी धी ना। ठीक है, दोबारा से इसको कवर अप करते हैं। धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी। ठीक है, हमें लय का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि हम पहले शुरू में तो जल्दी जल्दी के, हमें तो सारा याद है, जल्दी जल्दी हमने कर दिया धी ना धी धी, फिर भूल गए, फिर करा ती ना, वो फिर लय खराब हो जाती है, वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमें इसको लय में ही रखना है। अब हम इसकी दुगुन बना के फिर दुगुन बजाना सिखाएंगे। तो इसकी दुगुन वही एक मात्रा में 2 बोल धी ना, यहाँ लिख लेंगे एक मात्रा के नीचे धी ना, धी धी। नेक्स्ट 2 बोल नाती, नाधी, धीना। ये रिपीट हो जाएगा, धीना धीधी, नाती नाधी धीना। छठी मात्रा के नीचे पहले 2 बोल धीना, फिर नेक्स्ट 2 बोल धीधी। देखिए रिपीट हो रहा है, एक बार यहाँ से खत्म हो गया ना तक, फिर से शुरू हो जाएगा। दुगुन में 2 बार रिपीट होगा, तिगुन में 3 बार रिपीट होगा, चौगुन में 4 बार रिपीट होगा, पचगुन में 5 बार रिपीट होगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो ये आ गया हमारा धीधी तक हो गया। अब आठवीं मात्रा के नीचे नाती, फिर नाधी, नौवीं मात्रा के नीचे नाधी और 10वीं मात्रा के नीचे धी ना। ये हमारी दुगुन बन गई है। तो अब इसको बजाना सिखाते हैं। तो हमें ये बोल अच्छे से याद कर लेना है, इकट्ठे याद करना है। धीना धीधी नाती नाधी धीना, धीना धीधी नाती नाधी धीना। ठीक है, और इसके ताल चिन्ह हमें याद रखने हैं। तो मैं इसको बजाना सिखाती हूँ। पहले एक एक विभाग। धीना, धीना पे पहली ताली है तो हम ऐसे करेंगे धीना धी धी। अब दूसरा विभाग नाती पे दूसरी ताली है, नाती नाधी धीना। अब इस धीना पे, क्योंकि छठी मात्रा के नीचे छठी मात्रा पे खाली है, तो हम खाली दिखाएंगे धीना धी धी। चौथा विभाग आठवीं मात्रा का नाती नाधी धीना। ठीक है, ये हमारी दुगुन हो जाएगी। तो कैसे बजाएंगे दुगुन को? धीना धीधी नाती नाधी धीना, धीना धीधी नाती नाधी धीना। ठीक है, इसको एक गुण के साथ बजाएंगे। तो दुगनी लय में कैसे बजाएंगे ये ध्यान देना है। धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धीना धीधी नाती नाधी धीना, धीना धीधी नाती नाधी धीना धी। तो जब आप दुगुन की प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे एक एक विभाग को लेके चलो, उसको याद करते चलो, तो आपको याद
हो जाएगी। ऐसे ही मैंने तिगुन और चौगुन भी बनाने सिखाई थी। तिगुन में एक मात्रा में 3 बोल हो जाते हैं। जैसे मैं शुरू कर देती हूँ, और वैसे तो मैं पहले सिखा चुकी हूँ, फिर भी कई बच्चे कहते हैं कि उसमें झपताल की तिगुन नहीं थी। तो तिगुन कैसे होगी? धी ना धी, 3 बोल एक मात्रा में, तो इसमें हो जाएगा धी ना धी, ये एक मात्रा में हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 3 बोल धी ना ती दूसरी मात्रा में, धी ना ती। फिर नेक्स्ट 3 बोल आ जाएंगे ना धी धी तीसरी मात्रा में, फिर ना धी ना चौथी मात्रा में, धी धी ना पांचवी मात्रा में, ती ना धी छठी मात्रा में, धी ना धी सातवीं मात्रा में, ना धी धी आठवीं मात्रा में, ना ती ना नौवीं मात्रा में, धी धी ना 10वीं मात्रा में। तो ये खत्म हो गया, यानी कि 3 बार रिपीट हुआ है। और चौगुन भी हम कैसे बनाएंगे? चौगुन में 4-4 बोल लेके चलेंगे कि जैसे धी ना धी धी, ये एक मात्रा में लिखेंगे, धी ना धी धी, ये हमारा एक मात्रा में धी ना धी धी हो जाएगा। फिर ना ती ना धी दूसरी मात्रा में, तीसरी मात्रा के नीचे धी ना तीसरी मात्रा में, धी धी ना ती चौथी मात्रा में, ना धी धी ना पांचवी मात्रा में। फिर सेम ऐसे ही रिपीट हो गए, यानी कि 4 बार ये बोल हमारे रिपीट हो जाएंगे, तो चौगुन बन जाएगी। मैं एक और ताल आपको बजाना सिखा देती हूँ, और ये ताली और खाली का ध्यान रखिए, आप कोई भी ताल अपने आप बजा सकते हैं, ठीक है। बस हमें ताली और खाली का ध्यान रखना है कि जहाँ ताली है, जहाँ पे सम है या 2-3 लिखा हुआ है, इसका मतलब वहां पे ताली बजानी है, और जहाँ पे 0 है वो खाली है, तो वहां पे खाली हमें इस तरीके से करके दिखाना है। और जो बाकी बचे बोल होते हैं वो हमें फिंगर से दिखाने होते हैं। तो एक ताल है हमारी धमार ताल, ठीक है। ये थोड़ी हार्ड ताल है। इस ताल में 5, 2, 3 और 4 मात्राओं के 4 विभाग हैं, ठीक है। इसमें 14 मात्राएं हैं। 5वीं मात्रा का एक विभाग, ये 2 मात्रा का दूसरा विभाग, 3 मात्रा का तीसरा विभाग और 4 मात्रा का चौथा विभाग है, ठीक है। इसमें विभाग कैसे हैं? 5, 2, 3, 4 के 4 विभाग हैं, ठीक है। अब मैं इसके बोल लिखती हूँ। क धी ट धी ट ध आ ग ती ट ती ट ट आ। ये हमारे इसके बोल हो गए। अब इसके ताल चिन्ह लिखने बहुत जरूरी है। यदि हमें हाथ पे बजानी है तो ताल चिन्ह की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहली मात्रा पे सम, छठी मात्रा पे दूसरी ताली है, 8वीं मात्रा पे खाली है, और 11वीं मात्रा के नीचे तीसरी ताली है। तो यदि हम इस ताल को बजाना सीख लेंगे तो हमें सारी तालें अपने आप आ जाएगी, ठीक है। उनको हम अपने आप कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ी डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन एक बार कर ली, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ही इजी हो जाएगी, ठीक है। तो पहले हम इसके बोल के अनुसार बजाते हैं, इसके बोल के अनुसार नहीं, मात्राओं के अनुसार बजाते हैं, ठीक है। तो पहला विभाग पहली मात्रा पे सम है, ठीक है। पहली मात्रा पे ताली बजाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा एक विभाग कंप्लीट हो गया। छठी मात्रा पे दूसरी ताली है, 6, 7, तीसरे विभाग को लेते हैं 8वीं मात्रा से, 8वीं मात्रा पे खाली है, 8, 9, 10, चौथे विभाग में 11वीं मात्रा पे तीसरी ताली है, 11, 12, 13, 14, ठीक है। ये हमारा विभाग कंप्लीट हो गया। इसको एक साथ करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। अब हम इसके बोल के अनुसार करेंगे। तो पहला विभाग, एक एक विभाग को लेके चलते हैं, यदि हम इकट्ठा एक साथ करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए एक एक विभाग को लेके चलते हैं। तो क पे पहली ताली है, क धी ट धी ट। अब दूसरे विभाग को लेते हैं, धा पे दूसरी ताली है, धा, और इसको हम, ये अवग्रह का निशान है, इसको हम आ बोलते हैं, ठीक है। ये धा का लंबा क्या हुआ है, तो धा, इसका ये जो अवग्रह का निशान है, इसको आ बोलेंगे, धा आ। फिर गा पे खाली है, गा, और इसको हम, ये अवग्रह का निशान है, इसको आ बोलेंगे, धा, और इसका ये जो अवग्रह का निशान है, इसको आ बोलेंगे, धा आ। फिर गा पे खाली है,
ग ती ट। अब इस ती पे 11वीं मात्रा के नीचे है, तीसरी ताली है, ती ट ता आ, क्योंकि यहाँ पे अवग्रह का निशान है इसलिए इसको आ बोलेंगे और खत्म करेंगे का पे। ठीक है, अब इसको सीरियल वाइज बजाते हैं, लगातार बजाते हैं लय में। क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ता आ क। अब इसके दुगुन बजाना सिखाती हूँ। दुगुन, दुगुन एक मात्रा में 2 बोल वैसे ही बनाएंगे। काधी, पहली मात्रा के नीचे काधी, दूसरी मात्रा के नीचे टाधी, तीसरी मात्रा के नीचे टाधा, चौथी मात्रा के नीचे इसको भी लेंगे, इसको छोड़ना नहीं है, तो ये आगा, इसको बोलेंगे आ, अवग्रह का निशान है, इसको आगा बोलेंगे। फिर 5वीं मात्रा के नीचे नेक्स्ट 2 बोल तीट, नेक्स्ट 2 बोल लेते चलेंगे, छठी मात्रा के नीचे तीट, 7वीं मात्रा के नीचे ता आ। देखो दुगुन में हमें यही ध्यान देना है कि जो हमारा आधा बीच में खत्म होता है, यहाँ पे 14 का हाफ 7 होता है। 14 को यदि 14 को 2 से भाग करें तो 2 सत्ते 14, यानी कि यहाँ पे हमारा हाफ खत्म हो गया। तो दुगुन में हमारे एक बार बोल जो है वो हाफ में खत्म हो जाने चाहिए। इसी से ही हमारा पता चलता है कि हमारे दुगुन सही जा रही है या फिर गलत जा रही है। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया 7 पे। अब 8 पे शुरू से शुरू करेंगे। काधी वाले बोल, काधी सेम रिपीटेशन हो जाएगी। टाधी टाधा आगा तीट तीट ता। तो ये हमारी दुगुन बन गई है। अब यदि हम इसको दुगुन के हिसाब से बोलकर याद कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बजानी बिल्कुल इजी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको दुगुन के हिसाब से बोल लेते हैं। काधी टाधी टाधा आग तीट तीट ता, काधी टाधी टाधा आग तीट तीट ता। इस तरीके से जैसे हम पोयम याद करते हैं ना, और पोयम बहुत इजीली याद हो जाती है। जब छोटे छोटे बच्चे थे तो कितनी सारी पोयम याद हो गई थी, है ना। तो इसी तरीके से पोयम बना के हम इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो दुगुन का पहला विभाग में बजा के दिखाती हूँ। कधी पे सम है, पहली मात्रा के नीचे है, पहली ताली है। कधी टधी टधा आग तीट, यहाँ तक हमारा खत्म हो गया। अब छठी मात्रा के नीचे तीट, दूसरी ताली है, तीट ता आ। ठीक है, अब 8वीं मात्रा के नीचे खाली है, कधी लिखा है, कधी पे खाली होगा। कधी टधी टधा, 11वीं मात्रा के नीचे तीसरी ताली है और यहाँ आगा लिखा है, तो यहाँ से हम तीसरी ताली शुरू करेंगे। आग तीट तीट ता आ। ठीक है, इसको पूरा इकट्ठा बजाते हैं दुगुन को। कधी टधी टधा आग तीट तीट ता, कधी टधी टधा आग तीट तीट ता क। कहाँ गया? सम। यदि हम दुगुन करते हैं तो ऐसा नहीं कि वापस लाके कद ही करेंगे सब में, नहीं, वो फिर क ही आएगा। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। दुगुन कर ले, तिगुन कर ले, चौगुन कर ले, लेकिन हमें क्या करना है, सम पे एक ही बोल बोलना है। तो एक गुण के बाद दुगुन सिखाऊंगी मैं आपको, पहले एक गुण के साथ फिर दुगुन लेते हुए चलेंगे। क धी ट धा आ ग ती ट ता आ, कधी टधी टधा आग तीट तीट ता, कधी टधी टधा आग तीट तीट ता क। इस तरीके से हमें ये दुगुन बनानी है। इसमें तिगुन बनाने में आपको सिखा देती हूँ। तिगुन में हमें 3 बोल लेने हैं। कधी ट, नेक्स्ट 3 बोल धी ट धा आगती। इसी तरीके से हम 3 बोल लेके यहाँ पे लिखते जाएंगे और वो 3 बार रिपीट हो जाएगा। चौगुन में हम 4 बोल लेंगे, पहली मात्रा के नीचे कधी टधी, दूसरी मात्रा के नीचे टधा आग, तीसरी मात्रा के नीचे तीट तीट। इस तरीके से 4 बोल लेते चलेंगे, जिससे ये 4 बार रिपीट हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। तो आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। यदि कोई चीज समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक काम सौंप के जा रही हूँ। आपको दादरा ताल और रूपक ताल, इन दोनों तालों की दुगुन के सहित ताल लिपि
कमेंट बॉक्स में भेजनी है, यदि आपको समझ में आ गया है तो। धन्यवाद।